नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव है वो चल रहा है, जहां पर 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 7वें चरण में मतदान 1 जून को होना है देश भर की लगभग 57 लोकसभा सीटों पर। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में जो ओपिनियन पोल को लेकर आज हम बात करेंगे किस तरह से माहौल है, जो जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है 488 लोकसभा सीटों पर, उन लोकसभा सीटों का क्या रुझान है। तो एक एक करके राज्यवार हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो में देरी ना करते हुए हम सीधा अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर आज पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली आप लोगों को पता है देश की राजधानी है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 लोकसभा सीटें वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही। वहीं पर हम बात करें 3 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। हम बात करेंगे लद्दाख जहां पे आप लोगों को पता है 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है और एक एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा रही है। हम बात करेंगे कश्मीर में, जहां पर आप लोगों को पता है 6 लोकसभा सीटें हैं और 6 की 6 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल की बात करेंगे, बंगाल जहां पर 42 लोकसभा सीटें, 42 लोकसभा सीटों में से 36 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 6 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे मणिपुर, जहां पर 2 लोकसभा सीटें, 2 की 2 लोकसभा सीटें जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे मेघालय, जहां पे 3 लोकसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, वहीं पर 2 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, एनडीए गठबंधन को मिल रही है। हम बात करेंगे मेघालय, जहां पर आप लोगों को पता 3 लोकसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को, 2 लोकसभा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को जा रही है। मिजोरम की बात करेंगे 1 लोकसभा सीट वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। हम बात करेंगे नागालैंड की, नागालैंड में भी 1 लोकसभा सीट है वो 1 लोकसभा सीट वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। सिक्किम में जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। त्रिपुरा जहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से एक इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और एक एनडीए गठबंधन को जा रहा है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे आप लोगों को पता है 2 लोकसभा सीटें, जिनमें से एक इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, एक एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे असम, जहाँ पे 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को है, 7 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे जो वो है मध्य प्रदेश में जहाँ पे 29 लोकसभा सीटें, जिनमें से 29 लोकसभा सीटों में से 19 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 10 लोकसभा सीटें लगभग इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। हम बात करेंगे लक्षद्वीप, जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, छोटा सा एक राज्य है, और 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रही है। वहीं बात करेंगे पांडिचेरी, जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहाँ पे 4 लोकसभा सीटें, 2 इंडिया गठबंधन को, 2 एनडीए गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना, जहाँ पे 14 लोकसभा सीटें, जिनमें से 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, 4 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु, जहाँ पे 39 लोकसभा सीटें, जहाँ पर पहले जब सर्वे हुआ तो उसमें 39 की 39 जो लोकसभा सीटें वो इंडिया को दिखाई जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे बदलाव हुआ है, यहाँ पे 35 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, वहीं पर 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही। केरल में जहाँ पे 20 लोकसभा सीटें, 20 की 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे कर्नाटक, 28 लोकसभा सीटें, 24 इंडिया गठबंधन को जा रही, 4 जो लोकसभा सीटें वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार, जहाँ पे आप लोगों को पता 40 लोकसभा सीटें हैं, पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 39 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार की हालत कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी हुई है। 40 लोकसभा सीटें, 24 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, वहीं पर 16 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप लोगों को पता है 11 लोकसभा सीटें, 8 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, 3 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप लोगों को पता 5 लोकसभा सीटें, इनमें से 2 इंडिया गठबंधन को जा रही, 3 एनडीए गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार रुझान बदल रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है रुझान लगातार बदलते हुए जा रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें, जिनमें से 34 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, वहीं पर 46 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान, जहाँ पे 26 लोकसभा सीटें, 18 जो है वो एनडीए जीत रहा है, 8 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पंजाब, जहाँ पे आप लोगों को पता है 13 लोकसभा सीटें, 11 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 2 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा, जहाँ पे 10 लोकसभा सीटें, इनमें से 6 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही, 4 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। उड़ीसा में 14 लोकसभा सीटें हैं, 4 इंडिया गठबंधन को मिल रही, वहीं पर
10 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे उड़ीसा, जहाँ पे 14 लोकसभा, ये तो हो ही गया, उड़ीसा का 14 लोकसभा सीटें हैं, 4 इंडिया गठबंधन को, 10 एनडीए के खाते में जा रही है। महाराष्ट्र जहाँ पे आप लोगों को पता है 48 लोकसभा सीटें 22 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, 26 यहाँ से एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे अब हम झारखंड की, जहाँ पे 12 लोकसभा सीटें हैं। इन लोकसभा सीटों में 9 इंडिया गठबंधन को जा रही, 3 जो लोकसभा सीटें वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 की 5 लोकसभा सीटें वो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश की। गुजरात, यहाँ पे 26 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 26 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी उसे 6 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 20 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे गोवा में, जहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। मोटा अनुमान लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो जो बहुमत है उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। लगभग जिस तरह की जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उस ओपिनियन पोल के माध्यम से, जहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार अपना जो पिछली चुनाव में जिस तरह का उनका रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को लगातार तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा, कहीं ना कहीं देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं उनके हिसाब से। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।